वेलकम टेक वीडियो गुरु। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके एचटीएमएल की जो हमारी क्लासेस चल रही थी ओ लेवल की जनवरी एग्जाम के लिए। तो ये क्लास नंबर आपकी होगी, लास्ट क्लास मैंने आपको जी 12 नंबर दी थी, ये आपकी क्लास नंबर 13 होगी। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे आपको सेल पैडिंग के बारे में। सेल पैडिंग क्या होती है और सेल स्पेसिंग क्या होती है, हाइट वेट जो भी जितना भी हो पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना दे, एक एक टॉपिक हम आपको बताएंगे, जैसे कि एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ 10 मिनट के अंदर उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और यही आपका पेपर में आएगा। ठीक है, आपको इसमें रटना नहीं है, एक एक पॉइंट आप एक एक टैग समझ लेंगे, आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो टाइम बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट टैग हमने आपको बता दिया था और इसको आप सीख भी गए होंगे। तो अब हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको सेल पेडिंग होता क्या है। आप पहले समझ लें थोड़ा सा। सेल पेडिंग जो आपका होता है, बाउंड्री या सेल आपका एज और सेल के जो कंटेंट के बीच वाली खाली जगह होती है उसको वो फिलअप करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो है कुछ नहीं सेल पेडिंग। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ किस प्रकार से। मान लीजिए ये आपका एक बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर के अंदर आपका डेटा फिलअप है, ये है डेटा आपका फिलअप है। ठीक है, 4 कोने का आपका बॉर्डर का डेटा है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो डेटा है सेल की जो पेडिंग है, यानी कि ये जो सेल है इसके अंदर मान लीजिए आपने कुछ लिखा है M1, मान लीजिए आपने लिखा, तो इनका जो स्पेस है सेल की जो पेडिंग इसको ये बोलते हैं। ये देखिए, ये है, देखिए ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सेल पेडिंग। ठीक है, तो इसको अगर आपको एकदम सेंटर में करना है तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सेल पेडिंग का जो टैग्स है उसको बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली ये कोई टैग नहीं है, एक तरह से आपका नाम है सेल का। इसको सेल सेल की पैडिंग बोलते हैं। सेल का दूसरा जो नाम है इसका वो है आपका सेल में स्पेस देना है। ठीक है, सेल में जो आपके जो भी गैप देंगे बिटवीन दो सेल के बीच में उसको हम लोग सेल की स्पेसिंग करना कहते हैं। और ये जो आपका कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे आपने डेटा लिखा तो इस ये जो स्पेस आया इसको क्या, इसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो जो नेक्स्ट हमारे पास है सेल की स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या आपकी कहलाएगी, अभी मैं इसको इसी में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका डेटा, बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें आपने जो सेल बनाई, सॉरी इस प्रकार से नहीं आएगा, इस प्रकार से आएगा सेल स्पेसिंग। मान लीजिए बॉर्डर आपका बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर आपने लिखा यहाँ पे कोई डेटा M1। ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे आपका गैप आया, फिर आपने यहाँ पे बॉर्डर लगाया इस प्रकार से, फिर यहाँ पे आपने एक एक बॉर्डर लगाया, फिर यहाँ पे आपने एक बॉर्डर लगाया। ठीक है, तो ये जो एरिया कहलाएगा आपका वो कहलाएगा आपका सेल में स्पेसिंग, यानी कि जो आपने सेल लगी है उनके बीच में स्पेसिंग करना, इस प्रकार से कहलाता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं। बेसिकली ये कम आते हैं आपके, लेकिन आपको आपके सिलेबस के अनुसार है, इसलिए मैं इसको जरूर कवर करूंगा। सेल स्पेसिंग क्या होता है और सेल पैडिंग क्या होता है, ये आपका सीएसएस में पैडिंग वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए आपको सीखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, कोड बना कर देखते हैं। यहाँ पे जो है काहे का कोड है, सेल पैडिंग का। ठीक है, विद सेल पेडिंग और विदाउट सेल पेडिंग किस प्रकार से दिखेगा। तो ये जो अभी जो कोड लिखा हुआ है इसको अगर आप रन करा कर देखेंगे तो ये आपका जो है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, विदाउट, ये है आपका विदाउट सेल पेडिंग लिखा हुआ। अभी हम जो लिखने जा रहे हैं उसको हम करेंगे विद पेडिंग के साथ। अब करना क्या है, पूरा कोड आपका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम बॉर्डर जहाँ पे हमें लगा, क्योंकि ये बॉर्डर का काम है, बॉर्डर के बीच में इसमें हमको काम करना होता है, तो हम बॉर्डर वाले कॉलम में जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम सिर्फ ऐड कर देंगे क्या, सेल पेडिंग को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए किस प्रकार से ऐड करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे सेल, देखिए ऑटोमेटिकली आ गए यहाँ पे। तो इसीलिए नोटपैड प्लस प्लस का फायदा होता है। देखिए सेल पेडिंग यहाँ पे आपको आ गया, आपने लिखा सेल पेडिंग। अब कितना आपको सेल पेडिंग का स्पेस देना है, हमने मान लीजिए दे दिया 20। ठीक है, हमको 20 स्पेस यहाँ पे देना था। अब पूरा कोड वैसे ही रहेगा, हम इसको सिर्फ सेव करेंगे। ठीक है, हमने किया इसको सेव और हम इसको अब कराएंगे रन। तो आप देखिएगा क्या अंतर आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया। अभी जो पहले जो टेक्स्ट था आपका बिना सेल पेडिंग के, मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं Ctrl Z करता हूँ, इसको मैंने किया Ctrl Z, सेव करते हैं, इसको जरा रन कराते हैं, फिर आपको अंतर दिखाते हैं। अब देखिए अंतर देखिए। ठीक है, अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ और तो अब देखिए अंतर, आपको अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए कितना ज़्यादा अंतर है, जो आपका जो स्पेस था वो कितना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में देखिए गैप हो गया आपको यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं सेल की पैडिंग करना। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल की पैडिंग करना। सेंटर लेफ्ट लाइन तो अलग होता है, लेकिन ये इसको पैडिंग करना बोलता है। अब देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसमें कहीं जगह नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल पेडिंग।
आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इससे ज़्यादा बेसिक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि एकदम सिंपल भाषा में करना आपको कुछ नहीं, बॉर्डर के अंदर काम करना है। बॉर्डर के अंदर आपने सेल पेडिंग को ऐड कर दिया, जितना भी परसेंटेज आप देना चाहते थे वो आपने दे दिया, ठीक है। और हम बैक करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम अभी, और आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना लगाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पे कर देते हैं सेल पैडिंग इक्वल टू, मान लीजिए हम 5 कर देते हैं, फिर आप देखिए किस प्रकार से दिखाई देता है ये। तो ज़्यादा अंतर नहीं आपको दिखाई देगा इसमें, अब तो देखिए तब भी थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सेल पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सेल की स्पेसिंग करनी है। सेल स्पेसिंग में आपका क्या है, अब विदाउट सेल स्पेसिंग करेंगे तो पहले जैसा भी आपका कोड था, जो पहला बॉर्डर के बारे में बताया था, सेम वैसे प्रिंट होगा। अब विद सेल स्पेसिंग के साथ अगर हम जाएंगे तो देखिए गैप करेगा आपके ये बिटवीन टू सेल्स के बीच में। अब अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जहां पे सेल पेडिंग लिखा हुआ है वहां पे हमको कर देना है सेल स्पेसिंग। साइज हम 20 रख देते हैं, जिससे कि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल स्पेसिंग, सेकंड नंबर आ गया। अब हमने किया सेव और इसको करा दिया सिंपल सा यहाँ पे जाके रन। तो देखिएगा अंतर अभी आप, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप किस प्रकार से सेल का स्पेसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एरो नहीं शो होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से आपको शो के आएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका होता है सेल की स्पेसिंग करना। अगर आपको सेल को स्पेस देना है, जिससे कि मान लीजिए कुछ आप बनाना चाहते हैं, आपको कुछ काम करना है, प्रोजेक्ट है इस प्रकार का, कभी कभार इस प्रकार के डेटा आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको सारे कोड पता होना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ फटाफट लिख सके। अब देखिए करना कुछ नहीं था, पूरा कोड आपका सेम ही था, सिर्फ आपको सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग में यहाँ पे काम करना था। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 10 कर देते हैं। तो अभी आप देखिए किस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो दो कोड यहाँ पे हमने सीखे, सेल की पैडिंग करना। सेल के पैडिंग करने का मतलब है वो आपके जो जो भी डेटा होगा आपका, वो आ जाएगा सेंटर पे, ठीक है। यानी कि बीच में जो उसका स्पेस है वो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जब स्पेसिंग करेंगे तो पूरा बॉर्डर सही देखिए आपका स्पेस होगा, पूरा सेल का जो है बिटवीन टू सेल के बीच में, ये आपकी सेल्स होती हैं पूरी ये, जिसको कि हम लोग रो कॉलम के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब इसमें, अब इनके अंदर का जो डेटा था वो आपका पैडिंग नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए वो पूरा आपका ये पूरा एक सेल का बीच में उन्होंने गैप कर दिया। तो ये अंतर है सिर्फ, जब हम पैडिंग करेंगे तो उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आएगा आपका बॉर्डर के बीच में, और जब हम स्पेसिंग करेंगे तो पूरा आपका सेल जो होगी पूरा उसके बीच में स्पेस आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा अंतर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हम इसमें और लेते हैं वीडियो। हाइट और विड्थ का क्या केस है इसमें, हाइट अगर आपको लगानी है, विड्थ लगानी है, तो देखिए ये किस प्रकार से है। तो हाइट और विड्थ बेसिकली है क्या, यहाँ पे ये समझ लें आप। ये बेसिकली है जो आपके ये जो बॉर्डर्स बन के आते हैं यहाँ पे, इनकी ही हाइट और विड्थ पे हमें काम करना होता है। तो ये किस प्रकार से लगाते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं बेसिकली, जैसे कि हमको विड्थ लेनी है तो हम विड्थ पे जाएंगे, अगर हमको हाइट लेनी है तो हम हाइट पे जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से काम करेगा। अब मान लीजिए ये तो अभी आपके बाय डिफॉल्ट या अलग अलग साइज के हैं फॉन्ट के अनुसार, यानी कि करेक्टर के अनुसार। यहाँ पे लास्ट नेम लिखा तो इसका साइज देखिए ऑटोमेटिकली कितना बड़ा है, उसी प्रकार से इन सभी का साइज बड़ा छोटा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ये एक फिक्स साइज रहे, 100 पिक्सल पे रहे, या फिर आप चाहते हैं किसी के साइज बड़ा करना चाहते हैं किसी टेबल का, तो देखिए किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम समझते हैं। वही आपका हाइट है, वही आपके विड्थ है, क्योंकि कोई कोई डेटा आपको बड़ा भी लिखना पड़ सकता है। तो हम इसी टेबल में आते हैं, इसी में काम करते हैं। तो जहां हमने बॉर्डर लगाया था 1, अब यहाँ पे सेल पेडिंग लिखा था, यहाँ पे हम डाल देते हैं विड्थ, WIDTH, ये हो गया आपका विड्थ, हमने डाल दी 10, मान लीजिए, सॉरी 10 ना डालें, यहाँ पे हम डाल दी 100, हमने विड्थ डाल दी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या काम करना है, हमारे टीआर के अंदर आप चलिए पहले हम इसी में आपको करके दिखा देते हैं, फिर एक दूसरा कोड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजमेंट होता है, यहाँ पे करने के बाद कुछ चेंजमेंट आपका क्या होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अब ये देखिए दो कॉलम जो हो गए आपके, नेम और लास्ट नेम का देखिए साइज यहाँ पे चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये जो अप्लाई हो जाएगा पहले वाले टॉपिक पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने लगाया तो इसके नीचे यह जो कॉलम आएगा उस पर ही वो अप्लाई हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सब रो पे या अलग अलग रो पे जाए, तो हमको टीडी के बाद जो है उसको फिर हमको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हम टीडी के बाद यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद का जो भी टेक्स्ट या कोड होगा वो आपके पिक्सल वहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से इस पे हम काम करेंगे। अभी आपको एक नया कोड बनाकर दिखाते हैं। एक हम टेबल बनाएंगे 100 पिक्सल की,
और एक हम 100% पे जाएंगे। तो देखिए परसेंट और पिक्सल में कितना अंतर आपका आएगा, अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखिए ये आपका था खाली जो कोड था वो था पिक्सल पे अभी, ठीक है। 100 हमने दिया यहाँ पे और कुछ इसमें लिखा नहीं। अब यहाँ पे हम 100% लगाते हैं। तो देखिए हम यहाँ परसेंट लगाने के बाद देखिए क्या अंतर आता है, कुछ क्या अंतर आता है यहाँ पे। तो ये देखिए ये 100% है, यानी कि पूरा आपका बॉर्डर जो है वो फिलअप हो जाएगा। अभी हम इसको 100 पे ले आते हैं। तो 100% यानी कि जो ओरिजिनल साइज होता है आपके वेब पेज का, वो साइज यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है। ओरिजिनल जो साइज है 100%। देखिए क्योंकि जो आपका कोई भी वेबसाइट होगी जो उसका जूमिंग परसेंट होगा 100 पे ही होता है। तो देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट जो 100 पे होता है यहाँ पे। तो 100 के अगर आप कर देंगे परसेंट, तो देखिए 100 के अनुसार इस प्रकार से टेबल आपकी प्रिंट होकर आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से है आपकी टेबल एंड विड्थ। तो ये हो गया आपका विड्थ हो गया, सॉरी, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं एक बॉर्डर का आप चाहते हैं 30% और एक बॉर्डर का आप चाहते हैं 100%, तो वो देखिए किस प्रकार से करते हैं वो भी आप समझ लें यहाँ पे। तो देखिए कोड कोड मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अभी मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, ठीक है। हम आते हैं इतना कोड हम हटाते हैं यहाँ से। हमने लगा दिया विड्थ जो हमने कर दी, इसकी कर दी 400 मान लीजिए, परसेंट यहाँ पे हटा देते हैं। हम दूसरा कोड समझे यहाँ पे, अच्छा कोड है। और हम यहाँ पे लिखेंगे अब TR, ठीक है। TR के अंदर मान लीजिए हमने लगाया यहाँ पे कोड TD, और TD को हमने दे रहे हैं यहाँ पे विड्थ। TD को हम दे रहे हैं यहाँ पे विड्थ कितनी दे रहे हैं, TD WIDTH इक्वल टू हम दे रहे हैं 30%, क्योंकि हमको 30% देनी है इसकी साइज, ठीक है। दूसरा जो हमको देना है इसमें डबल डबल देखिए ना हो जाए, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हम दे रहे हैं यहाँ पे सेल की विड्थ हम दे रहे हैं 30% हो गई आपके यहाँ पे। एक कमेंट आपने डाल दिया और TD यहाँ पे बंद हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए ओके हो गया, एक कोड आपका रेडी हो गया। एक आपका 30% का बन गया डेटा। दूसरा हमको बनाना है इसी में 100% का, तो इसको हम उठा के कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे साइज कर देंगे 70%, क्योंकि बचा हुआ जो कॉलम आएगा वो हमें चाहिए 70%, ठीक है। TR यहाँ बंद कर दिया, टेबल यहाँ बंद हो गया, सब कुछ हो गया, ओके करते हैं। कोड समझ लें, बेसिक सा कोड है, कुछ हमने किया नहीं इसमें ज़्यादा। हमने सिर्फ यहाँ पे टेबल का बॉर्डर लगा दिया, विड्थ इसमें 400 कर दिया, और TR TD के अंदर विड्थ डाल दिया 30%, यानी कि हमें जो कॉलम आएगा वो इस प्रकार से, मान लीजिए ये है आपका एक बॉर्डर, एक सेल है, तो ये देखिए ये 30% हो जाएगा और बाकी जो आपका ये 70%। इस प्रकार का कॉलम हमको बनाना था, तो किस प्रकार से प्रिंट होगा ये। तो इसको रन कराते हैं जरा, हम देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। एक आपका जो कॉलम है वो देखिए 70% है और एक आपका 30% है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं 70, इसलिए आपका 30 प्रिंट होकर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं इसको रन करा के, तो ये देखिए एक 70% है, एक 30% है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जैसा काम करना चाहते हैं वैसा आप काम कर सकते हैं, बट आपको क्या पता होना चाहिए, उसके जो टैक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। यही आपके पेपर में आते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, कहीं आप जॉब करने जाएंगे यही पूछा जाएगा। वेबसाइट आपको बनाने को दी जाएगी, मान लीजिए डेटा आपको फिलअप करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक से कोड है, नोटबुक उठा लिया करें कॉपी में, और जैसा मैं टॉपिक बताता हूँ, हेडिंग है, विड्थ है, उनके आप एक एक कोड जो है वो नीचे लिख लिया करें, आपको कभी भी लाइफ टाइम में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप अगर लेक्चर देखते जाएंगे यूट्यूब पे, तमाम वीडियो पड़ी होंगी HTML की, कोई 3 घंटे में सिखा रहा होगा, कोई 10 घंटे में सिखा रहा होगा, लेकिन अगर जब एक एक पॉइंट आप समझ लेंगे तो आपको 10 घंटे की वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, विड्थ और कॉलम, ठीक है। सारा चीजें मैंने आपको टेबल के एट्रीब्यूट्स के अंदर बता दिया है। बाकी TR TD TH ये अलग से भी इनके तमाम काम होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।